राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 20 वर्ष है। महाराज जी, कुसंग से गंदी आदतों के कारण मेरी दुर्दशा हो गई। मेरे जीवन नरक बन गया है। अब बिना किसी महाराज जी, ये कह रहे हैं कि बहुत दुखी हूँ, कि अभी ऐसी स्थिति है कि ऐसा लगता है सुसाइड कर लूं, मतलब। ये तो करने से कोई 5 स्टार होटल है क्या कि कर लोगे और वहाँ एंजॉय करोगे जाके? भूत प्रेत बनोगे, दुनिया की दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अभी सुधार करो। अभी कह रहे ना भोजन पचता है, ना कहते हैं हाँ तो रात को नींद आती है। अब हम कहते हैं बच्चों से कि गलत आचरण छोड़ो, नहीं तो अभी देखो, हम कई बार उदाहरण में बताया कि जैसे आप गलेत होता ना गेहूं, किसान आदमी कोई है, जब गेहूं गलेत माने वो बाली निकलने को होती है, उस समय यदि काट लिया जाए तो ना दाना निकलेगा एक और ना भूसा सही निकलेगा। इंतजार कर लो, वो बाली निकल आवे, परिपक्व हो जाए, फिर आप देखो 40 मन 50 मन गेहूं निकलता है। ऐसे ही 20 वर्ष की आयु तक यौवन अवस्था का विकास होता है, इसीलिए इसको ब्रह्मचर्य अवस्था कही गई। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो पहली जो अवस्था है वो ब्रह्मचर्य की है। अब अध्यात्म से कोई सीख नहीं ले रहा, कोई जुड़ नहीं रहा, मोबाइल से सीख ले रहे हैं, गंदे बच्चों से सीख ले रहे हैं, तो गंदी आदतें अब देखो कह रहा कर लें। कितना कमजोर हो गया, कितना निगेटिव विचार हावी हो गया कि एक नया बच्चा अपने आप को खत्म करना चाहता है। और लोग जो है ये ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे समाज की नई पीढ़ी कितना गिरती चली जा रही है, व्यसन में, व्यभिचार में, गंदी आदतों में। जो हमारे भारत के भविष्य हैं, ये नए बच्चे शिकार होते चले जा रहे हैं इन गंदी बातों का। तो अब इसको तुम्हें छोड़ना होगा बच्चा, इसके लिए कोई मतलब ना हम कुछ कर सकते हैं और ना कोई वैद्य कुछ कर सकता है। क्योंकि जैसे हस्त क्रिया है, अगर आप उसे रोकोगे नहीं, आप व्यायाम नहीं करोगे, आप पवित्र आहार नहीं करोगे, तो आप ऐसे डिस्टर्ब बने रहोगे। छोड़ भी दिया, लेकिन अब 1.5 साल से दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, औषधियाँ भी ले रहा हूँ, लेकिन अपने आप महाराज। हाँ, आप गलत आचरण करने से तो अब बताया नहीं, गलेथ में गेहूं हो तो सब न भूस निकलता है न दाना। अब वो नस नाड़ियों का अभ्यास हो गया, मार दिया, पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। अब थोड़ा दंड बैठक मारो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, सुबह 4 बजे उठ करके दंड बैठक मारो, ठंडा जल पियो और ठंडे जल से प्रक्षालन करो। और अब दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। तो धीरे धीरे वो अभ्यास पुष्ट होगा ना करने का, तो ब्रह्मचर्य फिर धारण कर सकते हो। नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो फिर वीर शक्ति को रोकने की क्षमता खो देती थी। वो जरा सा भी स्पर्श करो निकल जाएगा, या जरा सा गलत चिंतन हुआ निकल जाएगा। तो और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ना 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 सोचते सोचते हो जाएगा। अब ये सब पहले गुरुकुलों में रखा जाता था बच्चों को, इसीलिए कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा पुष्ट किया जाता था। अब बच्चा आप अपने को सुधारो। महाराज जी, ये इसी उद्देश्य से जो आपके ही ये जो वाणी है, इसी को संकलन करके जो ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे, महाराज जी 7 तारीख को शरद पूर्णिमा पे उसको प्रकाशन किया जाएगा। वो बहुत जरूरी है। हाँ, नए बच्चे पढ़ करके उससे अपने आप को स्कूल संभालेंगे। के बच्चों के लिए, आज कॉलेज के जो बच्चे हैं, या माता पिता अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दें, बहुत जरूरी है महाराज जी। ये नींव है महाराज जी, मतलब जो हमें भी पता नहीं था। कब है महाराज जी? 7 तारीख को। आज 4 तारीख है, 7 तारीख को सर्वजन के लिए प्रकाशित होएगी वो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो महाराज जी वो बहुत सहयोग रहेगा। बहुत सुंदर वाणी बनी है महाराज जी, बच्चों से लेके वृद्ध तक कैसे, और ग्रस्त से लेके सन्यासी तक। तो महाराज जी उससे, जैसे आजकल के महाराज जी, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना महाराज जी, रोज के आप कितने प्रश्न रखें, रोज के 3-4 प्रश्न होते हैं ब्रह्मचर्य संबंधित ही, ऐसे ही प्रश्न होते हैं। तो उन्हीं को महाराज जी बच्चों को पता ही नहीं है, इसकी महत्व बुद्धि पता नहीं है, इसके रक्षण की कैसे इसके सूत्र नहीं, हैं। क्या वे नए बच्चे हैं, इनको और कुछ सुख दिखाई नहीं देता, तो उनको लगता है सुखी हो जाएं, तो ऐसे क्रियाओं से सुख नहीं। देखो कैसी स्थिति, तुम ही नहीं हो, 50 बच्चे ऐसे आ चुके जो अपने आप को सुख करने की स्थिति में रख के बस बोले मैं आपके सामने आया हूं, आपका प्रवचन सुना, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे बचा लो, नहीं मैं कर लूंगा। अब बताओ उसमें बचाने की क्या बात? अगर आप नहीं सुधरना चाहोगे तो हम कैसे बचा सकते? 1.5 वर्ष से वो चेष्टा नहीं की, लेकिन मतलब फिर ऐसे। अब वो अभ्यास, बच्चा देखो जो अभ्यास गलत हो जाता है तो उसका कुपरिणाम होता है।
ये कुपरिणाम है उसका, हस्त मैथुन का एक कुपरिणाम है। अब हिम्मत करो, जो हम कह रहे हैं तुमसे, 10, 15, 20 मिनट दंड बैठक मारो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, पवित्र भोजन करो और दोबारा गंदे भाव से स्पर्श मत करो और भागवतिक चिंतन करो, नाम जप करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करो, भगवान बड़े कृपालु हैं। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमको बल देंगे। थोड़ा पौष्टिक आहार खाओ, गंदे आचरण मत करो, ठीक है। सुमन जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर कोई साधक अपने गुरु दर्शन में तड़फ रहा हो और दूरी के कारण कभी कभार आ पाने की स्थिति में, तो गुरु दर्शन के लिए हो रही वीर्य वेदना को कैसे शांत करें? अगर सच्ची वीर्य वेदना है तो अदर्शन हो ही नहीं सकता। जब हम विरह में होते हैं तो हमारे सामने पी मूर्ति नयनन बसे, यही रस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कुछ। वो तो सामने होते हैं। जिसका हम विरह हृदय में धारण करते हैं वो सामने होता है हमारे, उससे हम बात करते हैं, उसे हम देखते हैं। तो देखते हुए भी अनदेखा लगता है, देखते हुए भी अनदेखा लगता है और ना देखते हुए भी देखता है। यही प्रेम की महिमा है। तो हमें लगता है कि ये शिकायत तो हो ही नहीं सकती कि हम दूरी हैं। दूरी प्रेम में नहीं होती। प्रीतम लाखों कोस दूर बसता हो तो भी वो हमारे हृदय में रहता है, हमारे माइंड में रहता है, हमारे नेत्र में रहता है। आप देख लो ना। और अगर प्रेम नहीं है तो नजदीक रहते हुए भी दूरी है, और प्रेम है तो दूर रहते हुए भी नजदीक है। तो प्रेम ही हमें सुख देता है, ना कि नजदीकी। हमारी बात को समझने की चेष्टा करना। जो मिलन में तड़पन होती है मिलन के लिए, और जब हम मिलते हैं तो वो सुख नहीं होता। तो हमें लगता है हमारी तड़पन सुरक्षित रहनी चाहिए। तो भगवान अगर हमें विरह देते हैं अपना या अपने स्वरूप गुरु का, तो हमें उसे बर्दाश्त करना चाहिए कि हमको बहुत बड़ी निधि मिली है। अपने गुरु के लिए तड़पना, अपने इष्ट के लिए तड़पना, ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है। इसको हम खुला ना करें, ओपन ना करें, इसे गुप्त रखें। जितना गुप्त रहेगा उतने हृदय के सारे विकारों का नाश करके गुरुमय बना देगा, भगवदाकार कर देगा। एक भृंगी नाम का कीड़ा आता है, वो दूसरे कीड़े को अपने घरौंदे में बंद करता है और डंक मारता है और भन ऐसे करता है। कुछ दिनों बाद वो दूसरी जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही जब हम अपने इष्ट या गुरुदेव का बार बार चिंतन करते हैं तो हम भगवदाकार हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है। तो यदि हम गुरु का निरंतर चिंतन करें तो जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही हमारे हृदय में चलने लगे। गुरु हमारे माइंड में बैठ जाएगा, नेत्रों में बैठ जाएगा, हृदय में बैठ जाएगा। तो हम धन्यवाद देते हैं विरह को। मिलन दूसरी बात है, विरह पहली बात है। विरह में जो तड़पन होती है, तड़पन में जो आनंद है, वो मिलन में नहीं देखा गया। इसलिए हम प्रभु के लिए तड़पे, हम गुरु के लिए तड़पे, ये हमारा सौभाग्य है। भवानी शंकर शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मुझे अहंकार रहता है कि आप मेरे गुरुदेव हैं। क्या ये अहंकार भागवतिक है अथवा सांसारिक? नहीं, जिसमें प्रकृति जन्य शब्द जुड़े वो निंदनीय अहंकार होता है। मैं भगवान का दास, ये अभिमान तो हर समय बना रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भूल करके भी ऐसा अभिमान न जाए, भूल करके भी ये अभिमान ठसाठस भरा रहे कि सिया राम मेरे स्वामी, मैं उनका दास। तो जो भगवान के लिए अभिमान है, गुरु के लिए अभिमान है, ये तो बंधनी है कि मेरे अहोभाग्य मुझे गुरुदेव मिले, मेरे अहोभाग्य मुझे भगवान मिले। ये भाग्य सराहना निंदनीय नहीं है, लेकिन माया जनित ये सब निंदनीय है। ये हमको अहंकार नष्ट कर देगा, लेकिन ये अहंकार हमको बलिष्ठ करके भगवान से मिला देगा।
अनुपम कुमार जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, श्री जी की कृपा हुई तो आपका सत्संग सुनने को मिला। महाराज जी, नियम पे चलने का भी प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे प्रभु कहते हैं कि अनन्यश्चिंतयन्तो माम, महाराज जी इस श्लोक को मतलब विद्यार्थी जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? विद्या को भी भगवान को अर्पित करो तो वो अनन्य चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हम 2 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं तो पहले राधा और स्वाध्याय करके मनन करके और फिर जब बंद किया तो श्री राधा, हे प्रभु ये 2 घंटे हमने विद्या अध्ययन किए वो आपको समर्पित, वो भी भजन हो जाएगा। ये कर्म समर्पण ये भी भजन हो जाएगा, क्योंकि विद्या भी तो भगवान की दी हुई है ना। जैसे मान लो आप विद्यार्थी हो तो कोई ऑफिस में काम करता है, कोई किसान है, कोई, सबको अपने अपने काम है, तो उन कामों को भगवान को समर्पित कर देना वो कर्मयोग बन जाता है, कर्म समर्पण योग बन जाता है, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे हम अपनी विद्या अध्ययन को भी भगवान को समर्पित कर दें, शेष टाइम मनोरंजन न करके नाम जप करें। जी। न्योनिका शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, वृंदावन से वापस जाते समय धाम से क्या ले जा सकते हैं? रज, वृंदावन के ठाकुर का चरणामृत, वृंदावन की स्मृति, प्रगट में रज ले जाओ, ठाकुर का चरणामृत ले जाओ और स्मृति वृंदावन की ले जाओ और रोज वृंदावन की याद करो। यमुना जी गए वहाँ दंडवत किया, राधा वल्लभ जी गए वहाँ दंडवत किया, बाबा के पास गए वहाँ दंडवत किया, परिक्रमा किया तो अमुक अमुक जगह से। तो ये जो स्मृति है ये पाप का नाश करके भगवान की कृपा प्राप्त कराती है। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अघतमय काटि करे उजियार। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता है वृंदावन का चिंतन। यही बाहरी वृंदावन का चिंतन। ये आंतरिक वृंदावन जग जाए तो क्या कहना है। अंकित जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी इष्ट की उपासना से क्या साधक के स्वभाव में इष्ट की प्रवृत्ति अनुरूप परिवर्तन आता है? जैसे कि देखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी के उपासक मृदुभाषी एवं सौम्य होते हैं, शक्ति उपासक यद्यपि सरल स्वभाव के गंभीर। अगर अपने इष्ट का स्वभाव ना आवे तो उपासना अभी रंग नहीं लाई। रंग तो तभी लाई जब जो इष्ट का स्वभाव है वो उसमें जन में आ जाए, जो स्वामी का स्वभाव है वो दास में आ जाए, तभी रंग लाते। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो भगवान की भक्ति में रत है तो भगवान के सब दैवी संपदा उसके अंदर जागृत हो जाती है। जैसा स्वामी का स्वभाव, जैसा गुण, वैसा दास में आ जाता है। तो अगर आ गया तब तो भक्ति रंग लाई, अगर नहीं आया तो भक्ति रंग नहीं लाई। वही ज्ञानी विशुद्ध है जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित है। तो जो भगवान के प्रेमी ज्ञानी जन है ये चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म है। जो भगवान के भक्त हैं ये चलते फिरते मूर्तिमान भगवान के प्रेम है। प्रेम है भगवान का जो भक्त स्वरूप में विचरण कर रहा है। तो ऐसा कठिन है, सरल नहीं है, कठिन है, क्योंकि हम त्रिगुण माया के स्वभाव को लंघन करके त्रिगुणातीत हो गए, तब भगवान का स्वभाव उतरता है। त्रिगुणातीत, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों को बाधित करके भजन के द्वारा जब भगवत भाव आ गया, एक रस, तब वो इस लाभ को प्राप्त कर पाता है कि जो भगवान का स्वभाव प्रभाव है वो यत्किंचित भक्त में जागृत हो जाता है। महाराज जी, हमने तो भगवान को देखा नहीं है, बट गुरुदेव भगवान का संबंध सीधा भगवान से है, तो हम गुरु में अगर तदात्म करें तो उनका स्वभाव हम पे उतरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए भगवान ने गुरु परंपरा बनाई है कि स्वयं भगवान ही गुरु रूप में बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर्ण कर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। यदि हमारी तदात्म भाव गुरुदेव में हो जाए तो इष्टाकार वृत्ति हो जाए।
गुरु को जो परब्रह्म मानते हैं उनको भगवत साक्षात्कार करने में देरी नहीं लगती, पर प्रायः गुरु में परब्रह्म बुद्धि ना होकर साधु बुद्धि या मनुष्य बुद्धि या अच्छे श्रेष्ठ साधक बुद्धि ऐसी रहती है। परब्रह्म साक्षात मेरे सामने बैठे हैं ऐसी बुद्धि नहीं। ऐसी बुद्धि जिसकी हो गई वो निहाल हो गया, वो तो तर गया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महाराज जी एक और इसमें था, ब्रह्म बुद्धि हो जाना या भगवत बुद्धि हो जाना, ये तो एक बात है महाराज जी, बट हम जैसे हम आपके सानिध्य में रहते हैं, आप कभी अलग से सिखाते नहीं है हमें, बट आपके आचरण देख के महाराज जी हमें लगता है कि जैसे बाहर कोई संत आए तो हमें लगता है कि हमें भी गुरुदेव की तरह ही प्रस्तुत होना चाहिए, तो अपने आप वो प्रभाव जागृत हो जाएगा जब हमारा मन से संबंध हो जाएगा। जैसे कनेक्शन से ही बिजली दौड़ती है, ऐसे ही संबंध से प्रभाव दौड़ता है। तो गुरु का संबंध शिष्यों पर, अगर शिष्यों को देख लो पता चल जाएगा गुरु कैसे है, सेवक को देख लो उसी से पता चल जाएगा स्वामी कैसे है। तो ऐसे ही हमारा जब भाव जुड़ता है महापुरुषों से या भगवान से, तो उनका प्रभाव हमारे हृदय में जागृत हो जाता है, उनका स्वभाव जागृत हो जाता है। महाराज जी आपकी कृपा से आपके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूँ। महाराज जी इस नीच मन से अधिक समय तक काम विकार सहन नहीं होता, अधिकतम 1 या 2 महीने तक ही स्थिर रह पाता हूँ, फिर गिरने के बाद फिर प्रयास करता हूँ, कुछ समय तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन ये अवस्था होती है ना, ये यौवन अवस्था होती है, इसमें इसी का विकार ज्यादा होता है, काम क्रोध आदि का। तो धीरे धीरे भगवान के नाम से शांत होगा, नाम जप करते रहिए और समय बढ़ाते रहिए। जैसे हम पिछली बार 20 दिन में गिरे, तो अब हम 30 दिन इंतजार, 30 दिन घसीटे, धीरे 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 सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। जितना हम सहते जाएंगे उतना बलवान होते जाएंगे, हम निकल जाएंगे। नाम जब साथ है ना तो हम निकल जाएंगे। ये कुछ अवस्था के दोष होते हैं, जैसे यौवन अवस्था, इसमें बड़ा बावरापन चढ़ता है, तो भगवान के नाम के बल से ही चला जा सकता है। पर ये अवस्थागत दोष बहुत भयंकर है, ये अवस्था के अनुसार यौवन अवस्था में इसका बड़ा प्रकोप होता है, और अगर भजन न किया जाए तो बुढ़ापे में भी रहता है ये नष्ट थोड़ी होता है, बना रहता है। मन, शरीर भले काम न करे, मन तो वैसे काम करता रहता है यदि भजन न किया जाए तो। लेकिन महाराज जी नाम जप में बहुत शक्ति है। हाँ बहुत। जब हम जपते हैं ना, हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम कितने ऊपर पहुंचे। हाँ नाम का प्रभाव है, हाँ बस उसको गुप्त रखे। महाराज जी जैसे काम को आप बता रहे, जैसे धीरे धीरे हम बढ़ाते रहे जी, अगर हम एकदम से बढ़ाने की उसको चेष्टा करें, बहुत बहादुरी है, बहुत बहादुरी, बहुत बहादुरी का विषय है। ये तो कमजोर आदमी के लिए कहा जाता है। एकदम ऐसे तो बहुत बढ़िया बात है कि एकदम मारो ब्रेक कि गाड़ी वहीं की वहीं ठप हो जाते, तो बहुत बड़ी बात है भगवान की कृपा से। पर ऐसा संभव कम है। ये तो भीष्म जी ये तो भीष्म जी आदि महापुरुष, अपने लोग ऐसे है कि जैसे ब्रेक मारते मारते गाड़ी हाथों सकिल गई, मारी तो ब्रेक पर वो सकिल गई। ऐसा होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम आजीवन के लिए मारें, लेकिन हो सकता है वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष में कभी प्रमाद आ जाए, पर उसमें कोई हानि की बात नहीं होती है। हम अभ्यासरत हैं, अभ्यास ऐसा करना चाहिए जी। मुख्यतम इसमें 2 चीज, मतलब एक तो सुख बुद्धि और दूसरा प्रमाद आ जाता है जब कुछ समय बाद। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आपका ठीक अनुभव है। ये सुख बुद्धि जब नष्ट हो जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगा, और ये सुख बुद्धि ही प्रमाद पैदा करती है। जो अपने साधन में प्रमाद का मतलब होता है जो करना चाहिए वो ना करना, और जो ना करना चाहिए वो करना। तो ये जो सुख बुद्धि है वो ना करने में हमें फंसा देती है, जो नहीं करना चाहिए उसी में हमें फंसा देती है। नाम जब करते हो धीरे धीरे विवेक जागृत होगा, वो संभाल लेगा। आए काम इस समय मंत्र जब बढ़ा या फिर कीर्तन, क्या करें उस समय? नाम कीर्तन। जब अंदर मनन चल रहा हो काम का, तब मंत्र नहीं चलेगा, नाम नहीं चलेगा। नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन, नाम कीर्तन उस समय करो, उससे बच जाओगे। वैसे हम तुम सबको धन्यवाद देते हैं, नए नए बच्चे जो अपनी कमियों को देख पा रहे हो और सुधार की तरफ चल रहे हो। बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की। जो नए नए अभी 18, 20, 22 के बच्चे ऐसे संयम में चलने की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। महाराज जी आपके सत्संग की ही वजह से ये हुआ। महाराज जी बहुत बड़ा युवा वर्ग महाराज जी आपसे कनेक्ट। नहीं, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हमें देशवासी प्यार करते हैं, हमारी बात मान रहे नए नए बच्चे, ये हम हृदय से धन्यवाद करते हैं।